ओके सो केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। माइंड में ना मेरे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि ऐसे मॉक स्कोर को देख के वगैरह के, जैसे मैंने बाकी लोगों के देखे तो मतलब 350 प्लस वाज लाइक मतलब ऐसा होता है जैसे कि चाइल्ड्स प्ले राइट, केक वाक सॉरी। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा रहती हैं कि भाई मतलब कैसे ये लोग, बट वही है ना कि मेहनत की है, पढ़ाई की है, रिवाइज़ किया है, प्रैक्टिस की है, तो उस चीज़ों का इफेक्ट दिखता है। बट इन सब चीज़ों को अपने आप पे वो हावी नहीं होने देना, वरना जो जितना मेरा आ रहा है मेरा वो भी नहीं आएगा, मेरा और कम हो जाएगा राइट। सो ठीक है, जो भी आ रहा है और हम क्या भी कर सकते हैं वो करेंगे, और जितना भी टाइम बचा है उसमें सॉलिड प्लान के साथ में आगे बढ़ेंगे। सो या अभी केमिस्ट्री का मुझे रिवीजन करना है 1 शॉट का, तो हम वो रिवाइज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर ने बताया था एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो केमिस्ट्री में मुझे कुछ खास आता वाता तो है नहीं, तो मैंने नोट्स बनाए हैं, चूँकि 1 शॉट जो ये है ना, तो इसके नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं। तो मैं पहले नोट्स को रिवाइज़ करूँगी और फिर मैं पीपीटी देखूँगी, ठीक है। सो एटम है इट्स एक स्ट्रक्चर की, मतलब कि जो एटम होता है इसको जो भी बोलते हैं हम, तो उसका और इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें ना सबसे पहले आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो 2 टाइप के लॉ दिए थे, एक था मास को लेकर के, ठीक है, कि मास कंजर्व रहता है, और दूसरा दिया था रेशियो को लेकर के, ठीक है, कि रेशियो जो है, जैसे तुम नाली का पानी ले लो, चाहे नदी का पानी ले लो, चाहे जहाँ का पानी ले लो, अगर H2O में अगर H2 और O 1 है, तो चाहे जहाँ का पानी लो तो यही रहेगा, मतलब कि रेशियो जो है वो एक मिनट, लेकिन रेशियो तो इसका वो जाएगा ना, H2 और उसका 15। नहीं नहीं, ये 2 रेशियो 1। वो तो मास की बात हो गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो 2 टाइप के इन्होंने जो है 2 टाइप के जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 टाइप के लॉज आते हैं। इसको दिया किसने था, तो लेवेज़र और जे प्रॉस्ट ने दिया था। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। H2O मतलब H2 2 रेशियो 1 के रेशियो में ही एग्जिस्ट करेगा, और मास का कंजर्वेशन मतलब कि जैसे H के 2 मॉलिक्यूल है ना, और वो O के 15 होता है ना उसका, तो वो चीज़, ठीक है। नहीं 16 होता है, ओके 16। तो ये मतलब कि ये ला कंजर्व, इनका मास जो है कंजर्व रहेगा, जैसे 2 लिया तो 1 रेशियो 8, ऐसे ही यहाँ पे ये है, तो ये रेशियो मतलब सेम रहेगा, 2 रेशियो 1 है ना। यहाँ पे N2O का करके दिखाया है, 14 दूना 28 फिर करके, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में सिम्बल्स दिए गए थे बहुत सारे डिफरेंट, वो भी हम बताएंगे, आगे दिए होंगे सिम्बल। हाँ, अभी पहले तो पढ़ लेते हैं डाल्टन की थ्योरी के बारे में। तो देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, तो ये इन्होंने 1803 में दी थी, इतना मुझे पता है। तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। आल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, the atoms of a given element are different from those of any other element, ठीक है। तो एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। इसके H2O है, तो वो जो उसके जो एटम्स है वो किस कोई भी और अगर ले लो तुम एलिमेंट, तो उससे अलग ही होंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। अगर कंपाउंड बनाना है तो एक एलिमेंट ले लो और दूसरे में ले लो, तो जो है उनको कंबाइन करके आप कंपाउंड बना सकते हो, सिंपल। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज हैज़ द सेम रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज हैज़ द सेम रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स। एटम्स आर इंडिविजिबल इन केमिकल प्रोसेसेस। एटम्स जो तो हाँ बिल्कुल इंडिविजिबल होते हैं, इन्होंने ऐसा बताया था, ठीक है। ये इन्होंने डाल्टन ने ऐसा बताया था, दैट इज एटम्स आर नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन सिंपली चेंजेस द वे द एटम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि इनका सबका सिंबल सबका अलग अलग होता है। तो मैंने कुछ सिंबल लिख रखे हैं। देखिए जो सल्फ़र होता है ना, सल्फ़र तो सरफरी लड़की थी एक, तो उसने ना सरफरी नहीं थी या सरफरी थी, जो भी मान लो, तो गोल गोल केक आया, तो उसको उसने एकदम एग्जैक्ट 4 भागों में बांट दिया। तो सल्फ़र सरफरी 4 भागों में, ठीक है, जो कि घर में 5 लोग थे। ऐसे वो अपना हिस्सा लगाना ही भूल गई क्योंकि वो सरफरी थी, ऐसे याद करने के लिए। तो सल्फरी, ठीक है, 4 भागों में। फिर फास्फोरस होता है, वो 3 साइडों में फोर्स लगा रहा है, 3 साइडों में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। फास्फोरस जो है 3 साइडों में फोर्स लगाता है। फिर हाइड्रोजन में बीच में बिंदी रखी रहती है, और कार्बन में जैसे एक गोला है, तो उसमें पेंसिल से ऐसे पेंसिल में कहते हैं आगे कार्बन लगा होता है, ऐसे कहते हैं। तो कार्बन से ऐसे ऐसे शेडिंग वाला होता है, तो वो होता है क्या, वो होता है कार्बन का, ठीक है। और मरकरी का जो होता है, तो किनारे किनारे बस ऐसे ही गोला गोला से होते हैं वो। गोल्ड में भी ऐसे गोला गोला तो होता है, बट बीच में जी भी लिखा होता है, और ऑक्सीजन का ओ होता है, सिंपल। तो यहाँ से देखते हैं, तो सिंपल प्रोपोज्ड बाय डाल्टन, हाइड्रोजन में बीच में बिंदी रहता है, कार्बन में शेडिंग रहता है, ऑक्सीजन में ये गोला रहता है, फास्फोरस में 3 साइड में फोर्स लगता है, सल्फर में 4 भागों में बांटता है, और आयरन का आई होता है, ऐसे तो सिंपल है। कॉपर का सी होता है, लेड का एल होता है, सिल्वर का एस होता है, गोल्ड का बीच में प्लेटिना का पी, और ये मरकरी में किनारे किनारे सिर्फ होता है। दैट सिंपल एज दैट। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन आयन, बट उसके अलावा इसके पहले देखो यहाँ पे सर ने IPSC के बारे में बताया था, कि मतलब रेड बुक और ब्लू बुक के बारे में।
देखो जो इनो होता है, इनो तो वो खतरा होता है, मतलब फालतू, उसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इस टाइप के पेशेंट को, उस टाइप के पेशेंट को नहीं पीना चाहिए ये। मुझे याद है बहुत 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 सालों पहले एक दिन मैं पापा के लिए लेने गई थी इनो। मैं घर में गोदी भूंजी था तो वो सब जल गया था, इसलिए मुझे याद है। तो मतलब इसमें ना पढ़ा था, तो मतलब मैंने नहीं पढ़ा था, पापा ने पढ़ा था, तो उसमें पीछे सब लिखा था कि इस टाइप के पेशेंट को, उस टाइप के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ से मैं याद रखा कि इनो इज़ लाइक खतरा। तो रेड बुक जो है वो इनो की है। व्हाट इनो? नो नो, इनऑर्गेनिक। बट इनऑर्गेनिक में आगे इनो आता है ना, याद करने के लिए। और जो बची ब्लू बुक वो ऑर्गेनिक के लिए। एज सिंपल एज दैट, राइट। और क्या है इसमें? बर्जीलियस ने सिंबल दिए थे, हाँ वो AHC वाले सिंबल तो बर्जीलियस नहीं थे। बर्जीलियस 106 सोडियम का, हाँ इसका मतलब Na लिखते हैं क्योंकि नेट्रियम से निकल के आया है ये चीज़। अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ एन आयन। आयन होता क्या है? देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। तो देखो मैं इसको कैटायन को मैं कैट से याद रखूँगी, ठीक है। तो जो कैट है, मतलब जो कैट है, तो कैट के पास जो है सोना है, ठीक है। कैट के पास सोना है। और कैट कैट मतलब बहुत ज़्यादा दानी टाइप की है कैट, मतलब कि दान वान करती रहती है। और कैट मेटल का चैन पहनती है, ठीक है। कैट मेटल का चेन पहनती है और कैट जो पॉजिटिव रहती है। वो मतलब कि देखो वो लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि वो निगेटिविटी को लूज़ करती है, ऐसे मान, मैं कैसे समझाऊँ, मैं खुद समझ गई हूँ, बट दैट्स इनफ, राइट। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई हूँ ना। ओके। ओफो बारे मोहल्ला। और एनायन जिसका उल्टा, देखो सिंपल सी बात ये है, जो कैट है, तो देखो कैट के पास मेटल है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन, ऐसी मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करती हैं। तो और उसके पास गोल्ड की चैन है, मतलब कि वो मेरे पास मेटल की चीज़ें पहनती है, बिकॉज वो कैट है और वो पॉजिटिव है, ठीक है। सिंपल है। और एनायन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये लोग, जो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव आयन तो बनाएगा। और नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। इतना तो पता ही है कि मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, तो बस सिंपल है। मेटल इतना पता है ना कि कैट जो है मेटल का पहनती है चैन, तो बस वहाँ से मेरे को सब याद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ से। मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो कार्बन 12 होता है ना, उसका वो मॉलिक्यूल पे होता है ये। SI यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस मोल सब्सटेंस बोलते हैं। 6.0 टुकड़े 10⁻23 एटम्स होते हैं इसमें। और ये कॉपर एटम जो होता है 63.5 होता है। और ये क्या है, ये सब ठीक है। और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कुछ बताई थी क्या? एन मतलब कि एन अगर निकालना, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अगर ये निकालना है तुमको तो गिवन मास बटे में मोलर मास कर दो, तो ये आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो आ जाएंगे गिवन मास बटे में मोलर मास, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो कि गिवन मास ऑफ अ पार्टिकल बटे में अवोगाद्रो संख्या। इसके बाद में अब हम पहले तो नोट से पढ़ेंगे, उसके बाद में PPT देखेंगे तो याद आएगा ज़्यादा अच्छे। देखो देखो दो चीज़ें बताती हूँ मैं तुमको। पहले तो एक होता है थॉमसन देते हैं ना, थॉमस थर्मस सन, तो मतलब कि थॉमस का सन। तो थॉमस का सन जो था वो तरबूज खा रहा था, प्लम पुडिंग, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है, तरबूज वाला मॉडल या खीर मॉडल जो भी बोले, तो वो सब थॉमस का सन है। एक ऐसी एंडरसन है, लेकिन एंडरसन पॉजिट्रॉन है, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। थे तो थॉमसन थे, प्लम पुडिंग मॉडल लाए थे। फिर उसके बाद में 1911 में रदरफोर्ड से उन्होंने बताया कि देखो मास जो है ना, रदरफोर्ड, ठीक है, उन्होंने बताया कि मास रिसाइड्स इन सेंटर, पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्ड की फाइल ली, उस पर डबल चार्ज लगाया, डबल चार्ज। और जो एटम्स थे वो अल्फा पार्टिकल, हाँ हीलियम के एटम्स लिए थे जो कि अल्फा पार्टिकल है। डबली चार्ज हीलियम के एटम्स लिए जो कि अल्फा पार्टिकल जिनको बोलते हैं। जो डबली चार्ज हीलियम के एटम्स होते हैं उनको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। तो 1911 में रदरफोर्ड ने बताया था ये मास रिसाइड इन सेंटर, पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्ड 5 पर डबल चार्ज होता है। हीलियम एटम जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के जो न्यूक्लियन बनाता है। बोहर ने उसके बाद में बोहर ने ये भी बताया था 2n²। डिस्क्रीट ऑर्बिट की बात की कि ऑर्बिट की अपनी खुद की एनर्जी होती है। देखो रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे। हाँ देखो हुआ ये था कि हाँ हुआ ये था कि जो थॉमसन ने बताया था ये अपना प्लम पुडिंग, तो रदरफोर्ड ने कहा चलो अच्छा इसको चेक तो करें। तो चेक किया तो इन्होंने बताया दिया कि नहीं रिसाइड जो करता है सेंटर में, और वो बाकी किनारे, तो ये नहीं बता पाए थे कि किनारे किनारे रहते हैं, तो ये एनर्जी लॉस वगैरह वाला जो होता है ना, तो वो बोहर ने बताया था कि भाई डिस्क्रीट ऑर्बिट की ना अपनी अपनी एनर्जी होती है, इसलिए वो एनर्जी लूज़ नहीं करते हैं। सेल्स का वो अपना एक फार्मूला दिया था कि 2n² होता है, किसी 2, फिर उसके में वो 2 8 16 जो क्या पढ़ते हैं हम लोग वो डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। हाँ जैसे कि ईंट पर नाच बचपन से रट्टा मारते आए हैं, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और पॉजिट्रॉन की खोज रदरफोर्ड या फिर यहाँ पे गोल्ड स्टीन करके भी आता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 के टाइम पे। और पॉजिट्रॉन आए थे एंडरसन। देखो ये होता न्यूट्रॉन के नहीं, इलेक्ट्रॉन का भाई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही सिबलिंग है ये पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही सिबलिंग है। बट ये जो है देखो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने और पॉजिट्रॉन की खोज की एंडरसन ने, सिंपल। और वो पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, बट पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, दैट्स इट।
ठीक है 1932 में। और फिर आइसोटोप और आइसोबर, तो देखो आइसोटोप की ना टोपी अलग अलग होती है, 1H1 1H2 1H3, ठीक है। जो 1H3 होता है इसको ट्रेटियम बोलते हैं, ये रेडियो एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है इससे रिलेटेड। और आइसोबार जो होते हैं वो मतलब ये नीचे का इनका अलग होता है, मतलब बाहर से तो सेम है बट अंदर से पता नहीं कौन बाहर जाता है कौन नहीं जाता है ये चीज़ें। और आइसोटोन तो मतलब न्यूट्रॉन वाली चीज़, और डेटिंग 6C14 होता है। तो रेटिंग, और ये 92 यूरेनियम 235 ये ना न्यूक्लियर डिसऑर्डर होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, और आयोडीन 131 गोइटर के लिए। जेड एक्स ये ठीक है, ये नीचे जेड जो होता है वो परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और एक को जो है एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, देखिए थॉमसन का मॉडल है, पल्पोटिंग मॉडल बोलते हैं, स्फीयर ऑफ प्लास्टिक चार्ट इमीडिएट प्लास्टिक चार्ट होता है। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, ये मार्टर वेलन टाइप का, ठीक है। ये देखो ये हाँ ये अल्फा रेडियोएक्टिव, ये अल्फा फाइल जो होती है, गोल्ड फाइल जो होती है, अल्फा पार्टिकल इसी में लाइक चार्जेस रिपेल, और डबली चार्ज हीलियम आर्टिकल जो होता है वो डबली चार्ज हीलियम के पार्टिकल्स लिए थे इन्होंने। 1911 में एक्सपेरिमेंट किया था ये। और ये जो है कंक्लूजन क्या निकला कि मास्टर साइडिंग सेंटर पॉजिटिव चार्ज, हाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते, बट ये नहीं बताया था कि क्यों वो गिरते नहीं है, ख़त्म नहीं होता ये एटम, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है, ये सब चीज़ें बोहर ने बताई थी। फिर डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। और कार्ल एंडरसन, अरे यार तो कार्ल एंडरसन। फिर आइसोटोप मैंने बताया था, आइसोटोप जो होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने पिनैकल भी कर रखी थी इसकी, ज़रा मैं खोलती हूँ उसको ज़रा। तो मैं सोच रही हूँ पिनैकल के जो क्वेश्चन है वो भी यहीं पे लगा लूँ क्या। अब ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे खत्म होगा तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो मैंने पिनैकल पे लिख रखी है वो भी कर लूँगी, वरना बात का बात रह जाएगा फिर, ठीक है ना। तो एटॉमिक ये हो जाएगा, और रेडियो एक्टिव फिर मुझे रिवाइज फिर करना है ना, रिवाइज पर कैसे करूँगी मैं ऑलरेडी काफ़ी दुखी हूँ, मैं बता नहीं सकती कितना, बट ठीक है मतलब उस तरह से दुखी नहीं हूँ, बट थोड़ा खैर छोड़ो फालतू बातें। रेडियो एक्टिव एटम और ये बैकुरल, हाँ मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। आइसोटोन बता दिया था, न्यूट्रॉन से ये देखो ये सब चीज़ें बताई थी, कोबाल्ट ये वो। और अब एटोमिसिटी पे आ जाएंगे, उसके अंदर पीरियोडिक टेबल है, बट पीरियोडिक टेबल के पहले इसके सारे के सारे जो है ना क्यू कार्ड डालने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो देखो ये तो पता ही है कौन मोनोटॉमिक और कौन डायटोमिक और ये सब होता है, बट बिफोर वी स्टार्ट पीरियोडिक टेबल, है ना, मैं करूँगी पिनैकल का जो भी मेरा नोट्स है, मैंने नोट्स बनाए थे उसके भी, तो पढ़ते हैं। देखो पहला इसमें मतलब उसमें पहला ही दे रखा है #1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो 1803 में क्या हुआ, ब्रिटिश के साइंटिस्ट ने जॉन डाल्टन, तो यहाँ से सन याद रखेंगे 1803 में ब्रिटिश के साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, उन्होंने दी थी अपनी एटॉमिक थ्योरी। 1932 प्रोटॉन 1886, इलेक्ट्रॉन 1897 में, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो है ना सबसे ज़्यादा होता है बाहर, है ना, मैंने कुछ लगाया है ये तीर लगाए हैं। न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा, फिर इसका प्रोटॉन, उसका इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने वाटरमेलन थ्योरी दी थी वो तो ठीक है, 1932 में दिया था। न्यूट्रॉन आए थे 1.6 और जिसके बनाए देता है प्रोटॉन 1886 में और इलेक्ट्रॉन 1897 में, ठीक है। खोज जो है सबसे 1932 में न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की खोज हो गई थी 1886 में, और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में, ठीक है। और चार्ज की बात करें तो 1.6 जिसके मैंने 19 होता है, वो मैंने ये बताया कि मतलब कि सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, सबसे ज़्यादा भार होता है न्यूट्रॉन का, क्योंकि इस पर जो 1.6748 गुणे जिसके पार में 27 है, और प्रोटॉन का थोड़ा कम होता है 1.6725 गुणे जिसके पार में 27 होता है, और इलेक्ट्रॉन का तो 9.1 फिर जिसके पार में 31 होता है। तो ये जो है मतलब कि किसका कितना भार, तो उसके आधार पर जो है, ठीक है, न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 1911 में जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। 1911 में क्या हुआ, तो जो रदरफोर्ड उन्होंने हाँ न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, वो क्या अपना प्लम्पोडिंग मॉडल, वो अरे यार अल्फा पार्टिकल वाला वो जो हीलियम का वो गोल्ड फाइल वो कराया था रदरफोर्ड ही, तो 1911 में इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। और फिर एटॉमिक मॉडल देखो, एटॉमिक थ्योरी किसने दी, एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन ने, मॉडल रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। फिर नील्स बोर ने अपना बताया क्वांटम सिद्धांत दिया, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसका निश्चित होती, इनको नोबेल मिला था 1922 में। 1886 में गोल्डस्टीन ने कैनल रेस या एनोड रेस की खोज की थी और बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से निर्मित है। 1919 में जो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि यहाँ परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित कणों का संकेषण होता है। तभी तो देखो कभी कभी कहीं कहीं पे प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन का नाम लिखा था, कहीं कहीं पे प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड का नाम, क्योंकि गोल्डस्टीन ने 1886 में बताया था और रदरफोर्ड ने 1919 में इसको जो है सिद्ध कर दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया कि वो धनावेश कणों का होता है, इसलिए उनका नाम प्रोटॉन भी इन्होंने ही रखा था। नोबेल मिला था 1935 में चैडविक को, 1932 में खोज के लिए। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15, ठीक है। इसको एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, इसको फर्मी बोलते हैं। परमाणु के लिए 10⁻10 मीटर और नाभिक के लिए 10⁻15 जो कि फर्मी होता है वो एंगस्ट्रॉम था। किसी परमाणु की, अब देखो ये तो मैंने थोड़ी लिखी थी, वो जो आरबी वाली मैम है ना, वहाँ से मैंने थ्योरी फिर MCQ ऐसे मैंने करके किया था, बहुत मेरे को अच्छा लगा था, समझ में भी अच्छा आया था। तो वही है। अब पहला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा
वह ऊर्जा है, मतलब पूछा था कि आयनीकरण ऊर्जा होती है, शायद यही पहला क्वेश्चन हो। तो किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा वह आवश्यक ऊर्जा है जो परमाणु के मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आयनी। सबसे ज़्यादा आय किसके पास है? देखो, जिसके पास सबसे ज़्यादा आय होगी वही सबसे ज़्यादा हील कर पाएगा, तो हीलियम। ठीक है, सर्वाधिक किसके पास है? हीलियम के पास से आयनीकरण ऊर्जा। और सबसे कम है सीजियम के पास में, क्योंकि सबसे सीज कर लेता है, इसके पास है ही नहीं, इसके पास आय है। देखो, आयनीकरण को याद करो आय से। तो भाई मेरे पास बहुत आय है तो मैं सबको हील करती हूँ। हील करने का मतलब है जैसे कि कोई परेशान है तो अपने उसको हील कर दिया, मतलब कि अपने उसको हेल्प कर दिया, राइट। सो और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो सीजियम है, वो सबसे उल्टा सीज कर लेता है, छीन लेता है। कॉल से मैंने बताई पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन किसको लेता है? नील बोर्ड्स की बात करें तो 1913 में उन्होंने जो अटॉमिक थ्योरी दी थी नील बोर्ड ने, 1922 में इनको जो मॉडल मिला था, ये नोबेल मिला था। यार इस तरह से करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो इस चैप्टर को इसी तरह कर लेते, फिर आगे फिर थ्योरी कर लेंगे, वरना फिर ये थ्योरी फिर ना ये ज़्यादा चला जाएगा ना नोट्स। मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, या अलग से मैं बनाऊँ पिनैकल का, मैं अलग से बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो फिर ब्लैक बुक की तरह पिनैकल वाले भी कहीं कॉपीराइट ना दे दें। मैं उनकी बुक खोलूँगी ही नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी, बात खत्म। हाँ ये सही रहेगा, अच्छा आइडिया आया मेरे दिमाग में, लेकिन मैं इसको ऐसे क्योंकि इस तरह से प्रोडक्टिविटी मेरी हाई रहती है थोड़ा। अभी भी देखो मैं कितनी फालतू बातें कर रही हूँ बीच बीच में, बट चलो ठीक है। 4F देखो ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि इसे 4F कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं बताओ। देखो क्वांटम संख्याएं मुझे परमार सर ने जो बताया वो ज़्यादा बढ़िया समझ में आया। सिंपल सा है, देखो जो 4 के आगे लिखा है वो हो जाता है n, ठीक, वो होता है n। और जो देखो n होता है, l होता है, m होता है, s होता है, और l जो है वो 0 1 2 3 याद कर लो, ठीक है। SPDF याद है, उसको ऐसे 0 1 2 3 कर लो, तो f के लिए क्या आएगा? 3 आएगा, तो l 3 हो जाएगा आपका। दो चीज़ें पता चल गई कि n 4 है, l 3 है। और m जो होता है ना वो प्लस माइनस l से लेकर के मतलब कि माइनस l से लेकर के प्लस l तक बीच में होते हैं, बराबर भी हो सकता है। तो अब देखो n और l निकाल लोगे ना तो सर बता रहे थे कि ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, हो जाएगा। और s प्लस या माइनस 1/2 ही होता है, ये बताया नहीं, मतलब ज़रूरत भी नहीं है इतना, मतलब जो भी है तो जितना बताया वो उतना इनफ है। ओके सो कॉपर की फिर एक 5वां क्वेश्चन था कॉपर का जो होता है, कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये आर्गन फिर 3d10 और 4s1 लिखा है। देखो मैं ये छोड़ रही हूँ। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन था डैश वेज सूत्र, तो द्वियामी सीट का उपयोग करके त्रियामी संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। डैश वेज सूत्र का बॉन्ड लाइन सूत्र क्या होता है? प्रत्येक बंधे की रेखा दिखाता है। रिलेटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का +1 मास होता है 1, रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है -1 मास होता है 0। प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के से। ओके फिर मैंने सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ इसमें लिखी रखी हैं, बहुत टाइम चला जाएगा। आई एम सॉरी यार, मैं नहीं कर पाऊँगी इतना, मैं अलग से बनाऊँगी लेकिन पक्का। ये थ्योरी ना इधर ही कंप्लीट करा के फिर मैं पिनैकल का अलग से बनाऊँगी। अच्छा तो फिर पीरियोडिक टेबल पे बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। इसका मैंने NCERT वाला जो एक चैनल था वहाँ से मैंने NCERT से भी कर लिया था, मिलेगा नहीं मेरे को, नोट्स में ढूंढ नहीं पाऊँगी इतनी जल्दी में, शायद उस पीली वाली कॉपी पे है, ये यहाँ पे हरी वाली कॉपी लाई हूँ मैं, ठीक है। ओके सो पीरियोडिक टेबल अभी यहाँ से करते हैं जो परमार सर ने पढ़ाया है वो। तो देखो सबसे पहले देखो पता है डेबोनायर ने अपने पहले तो तिगड़ी बनाई थी किसने? डेबोनायर ने 3 त्रिक दिए थे 1817 में, है ना। फिर न्यूलैंड आए थे, ये अपना दिए 1865 में, 1865 में। मैंने 64 करके याद करा क्योंकि एस्टेक का नियम बोलते हैं ना, तो 8 का स्क्वायर 64 + 1 तो 65। फिर मंडलीफ ने दिया अपना 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ। ये रूस के थे, 8 ग्रुप थे, इसमें 63 तत्व थे, ठीक है। और फिर लॉथर मेयर वो 1800 में, अच्छा 1869 में वो कुछ ग्राफ दे देते, हाँ वेट और वॉल्यूम का, वेट नीचे और वॉल्यूम ऊपर, तो वॉल्यूम और वेट का दे दिए थे। फिर एटॉमिक वेट और वॉल्यूम हो गया। फिर मंडलीफ जो है ना, वो उन्होंने वो बताया था एक का एल्यूमिनियम एक का बोरम, तो वही पूछता है। तो देखो मैंने याद किया आलू जो है, आलू सुबह 6 बजे रखे थे, 8 बजे तक तो गल ही गए होंगे, तो एल्यूमिनियम एक का एल्यूमिनियम जो है गैलियम से रिलेटेड है। एक का बोरियम, बोरा भर के कैंडी खाऊंगी मैं तो कैंडियम से रिलेटेड है, ठीक है, स्कैंडियम। इका सिल्क में क्या सिली से कपड़े पहन रखे हैं मिनी से जर्मेनियम, ठीक है, तो 73। और बोरा भर के खाऊंगी कैंडी 44 मतलब 4 मतलब 4 थोड़ा मतलब एक जैसा लगता है ना 4 तो, और ये हो जाएगा। मैग्नीज का जो है टेक्नीशियम, एक का मैग्नीज जो है वो टेक्नीशियम 43 का परमाणु क्रमांक है। ये पहला सिंथेसिस क्या कुछ था ऐसे रिलेटेड इसका फैक्ट। हेनरी मोज़ले की बात करें तो ये इन्होंने मौज ली थी जब तब 1 साल पहले वर्ल्ड वार बन के 1913 में। 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। पी ब्लॉक जो है वो 13 से लेकर 18 तक है। डी ब्लॉक जो है 3 से लेकर के 12 तक है। और हाँ वो लेंथेनाइट से लेकर के ल्यूटियम से मैंने बताया था, लालू करके याद कर लो 57 से 71। और फिर एक्टिनाइट से वो लेथिन जो भी है तो बताया था उसको लॉरेंस से याद कर लो, वो लॉरेंस बिस्नोई से याद कर लो, तो 89 से लेकर के 103 तक आ जाएगा ये।
डी ब्लॉक तत्व जो है ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उनको, एफ ब्लॉक तत्व को इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक में जो है नॉन मेटल्स वगैरह और नॉन मेटल्स और मेटलाइट साइड पाए जाते हैं, और जो एस ब्लॉक है सिर्फ उसमें मेटल्स पाई जाती है ना, यही तो होता है, आई थिंक यही होता है। और इन ट्रांजिशन हो गया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हो गया इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ओके, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, 15 को बोलते हैं निक्टोजन, 16 को बोलते हैं चैल्कोजन, 17 को बोलते हैं हेलोजन और 18 को बोलते हैं जीरोथ ग्रुप या नोबल, ठीक है। तो 15वें को बोलते हैं निक्टोजन। कैसे याद रखोगी? 15वें को ही निक्टोजन बोलते हैं। देखो 18 को तो जीरो बोलते, वो तो पता है। जिसको 18 साल का जब आदमी हो जाता है तो उसका दिमाग थोड़ा शून्य हो जाता है। शून्य से में कि उसको अपनी जिम्मेदारियाँ फील होने लगती हैं कि यार आई हैव टर्न 18, मतलब उसको पता है मताधिकार, तो मतलब उसको लगता है कि यार अभी ना मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो उसको ना मतलब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और क्या करूँ, कैसे, मतलब कि ना सब चीज़ें ये कहाँ में याद करो। सिंपल सा देखो, जीरोथ है ना, और हेलोजन तो 17 पे जब मैं 17 की थी, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो हेलोजन तो क्या हेलोजन, हेलो, हाँ, तो मैंने हेलो हाई करना सब बंद कर दिया था। सही बात है, मैंने सबसे हेलो हाई करना सब बंद कर दिया था, ठीक है। और 16 पे चैल्कोजन कैसे को 16 को चैल्कोजन, क्या सिंपल है यार, फालतू में टाइम में वेस्ट कर देता था। तो 16 का चैल्कोजन है, 15 का निक्टोजन है। हाँ, 17 पे मैंने सबसे हेलो हाई करना बंद कर दिया था। और क्योंकि 16 की जब थी ना, मैं तो बहुत चैल्कोजन चलाती थी, व्हाट्सएप में बहुत चलाती थी, तो चैल्कोजन याद रहा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। तब फिर 15 में निक्टोजन है। अच्छा वो सब छोड़ो, तो अभी ना वैलेंसी याद करते हैं। तो देखो, हलीना की रब से फरियाद, इसकी +1 होती है, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आरे होता है, रोए नहीं होता है, राजी होता है, आरे, तो वो हो जाएगी +2, ठीक है। फिर इधर लास्ट में आओगे तो ये जो जीरोथ ग्रुप है इसकी तो जीरो होती है, ये थोड़ी ना हेमा नेहा और करीना जीती रहना, ठीक है। वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद में फसल बेकार आई, हम इसको एंटी मनी करके पढ़ते थे यार, और उस दिन मॉक में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया जब लास्ट वाली मॉक पे, तब मेरे को पता चला यार वो एंटी मनी नहीं पढ़ते, उसको 80 लिखते हैं सिर्फ। मुझे बहुत दुख हुआ था, बट दुख क्या यार, ठीक है, सीख गया और क्या भाई। तो -1 को मैंने ऑलिव में ना, मतलब कि सिर्फ एक बार 340+ आए, मेरे आते नहीं, मुझे तो एक भी बार नहीं है इसके ऊपर, दुख की बात है ये। चलो, और ओबामा से तेरे को पिटवाऊँगा, -2 होती है इसकी। तो बराक ओबामा और मिशेल ओबामा 2 लोग हैं ना, तो -2 ओबामा से तेरे को पिटवाऊँगा वाली, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और जो भी पता नहीं क्या है ये। और फिर ये नाइट्रोजन वाली जो होती है फैमिली, न्यूज़पेपर आज सब भी, उसकी -3 होती है। अच्छा, ये तो हो गई चीज़ें। अब हमने याद करना है कि 1 से लेकर के 20 तक मैंने याद किया था। तो हा ही ली ने बे, है ना, हा ही ली बे, ओके। हा ही ली बे BCN ऑफ नीना मगलसी PS कलर, कलर देखो, कलर मेरा उड़ गया था, PS कलर उड़ा था 17 पे ना, हाँ, PS कलर। फिर आग लगी थी 18 पे, तो फिर आर्गन, फिर उसके बाद में काका, मतलब के और के, तो काका स्कूटर TV कार मन फेंको नहीं कुजन, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर रखा है। तो हा ही लेबे, ठीक है, 4 हो गए, ये हा ही लेबे 1 2 3 4। फिर BCN ऑफ नीना अम्मा गलसी PS कलर, ठीक है, PS कलर। इस कलर का 17 होता है, क्योंकि मेरा कलर उड़ गया था 17 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ 17 है। और 18 में मेरे को फिर दिन में आग लगी 1 साल बाद। ओके, फिर काका स्कूटर TV कार मन फेंको नहीं कुजन। तो देखो 17 पे कलर उड़ गया था मेरे चेहरे का, तो मैंने SSC की प्रिपरेशन शुरू की। फिर 18 पे मेरे को आग लगी एकदम कि भाई और मेरे से पढ़ना है। तो फिर जब 19 पे मेरे को कैल्शियम नहीं कैल्शियम नहीं है, पोटाश, क्या बोलते हैं, कि क्या होता है, कि किसका सिंबल होता है पता नहीं। फिर 20 पे मेरे को कैल्शियम की कमी हो गई। और अभी 21 पे स्कूटर, ओहो, क्या स्कूटर, भाई मैं पागल हूँ, मेरे को पक्का लग रहा है मैं पगला गई हूँ, मैं बहुत फालतू की बातें कर रही हूँ। देखो मेरे को याद हो गया, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। मेंडेलियम का होता है 101, 1955 में बाई बॉर्जियम या सी बॉर्जियम ने इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, अभी मैंने आगे बताया था वो हीलियम वाली चीज़ ना, है ना, सॉरी हीलियम नहीं, आयरन वाला, वो आयनीकरण वाली चीज़ ना। तो आयनीकरण की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है हीलियम की, सबसे कम होती है सीजियम की, है ना। अब ऐसी और भी चीज़ें, ऐसी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चिपकने वाली चीज़ है, तो क्लोरीन कोल आना है, क्लोरीन तो उसकी मैक्सिमम होती है। और अक्रिक ऐसे आई डोंट केयर, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाती, वो जीरो रहती हैं, तो वो टाइप की होती हैं। तो अक्रिक एसिड उनकी सबसे कम होती है एफिनिटी। निगेटिविटी की बात करें तो जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा निगेटिव है। जैसे कि Fe2+ और Fe3+ लिखा है तो Fe3+ ज़्यादा निगेटिव है। N- और N2- लिखा है तो N- ज़्यादा निगेटिव है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो टंगस्टन और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अच्छा ये पता है एक था, क्या नाम था उसको, गली में ही पिघल जाऊंगा का मैंने याद करती, बट नहीं, उबल जाऊंगा था। ठीक है, गली में ही उबल गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है गैलियम का। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अलग चीज़, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन मेल्ट हो गया भाई, मेल्ट हो गया ऐसा कहते हैं, हार्ट मेल्ट हो गया। तो टंगस्टन और कार्बन, तो टंगस्टन और कार्बन, ठीक है, कार्बन की पेंसिल थी उसके पास में, अरे ठीक है, टंगस्टन और कार्बन, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव जो है वो सीजियम, हाँ मोस्ट रिएक्टिव सीजियम होता है और फ्लोरीन, हाँ ये फ्लोरीन और सीजियम। ठीक है, अब बात करते हैं, ऐसे पूछ लेता है कि ये जो कॉपर है या मतलब जैसे कि चांदी और सोना है AgAu, तो ये सब किस में आते हैं, तो ये ग्रुप 11 में आते हैं। और मैंने याद किया था 11 रुपये, देखो 11 रुपये दे देना और सोने की जोड़ी दे देना। ठीक है, तो SCU AgAu जो है 11th ग्रुप में आ जाएंगे और 12वें में आ जाएगा Hg। ठीक है, और वो याद किया था कि जैसे मेटालिक कैरेक्टर और साइज ऑफ एटम, तो भाई ये लेफ्ट राइट और ये टॉप बॉटम मुझे याद नहीं होता। मैंने सिंपल से एक फिगर अपना याद कर रखा है कि ये ऐसे करके ऐसे आएगा, तो इसमें जो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो भी है वो 1 मिनट को मैं वही दिखाती हूँ। कैमरा, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर और साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो ये इस तरह से जो तीर आता है, ये वाला देखो इस तरह से जो तीर आता है ना, तो बस इतना याद कर लेना है कि ये इस तरह से जो है, तो ये इस तरह से जो है ये मेटालिक कैरेक्टर और ये साइज ऑफ एटम जो है इधर की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें दुनिया भर की वो सब इधर से इसका उल्टा होंगी, सिंपल। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, बैक करना दो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नॉन मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रोएफिनिटी की बात करें एनर्जी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन की बात करें तो एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन वही आयनीकरण। इसके अंदर क्वांटम नंबर हमने पढ़ाए थे, बट उसके पहले अब हम यहाँ से पढ़ लेते। एलईडी में ये डिबेनायर है 1817 1929 साल। ये देखो ये अपना दिया था लिथियम सोडियम और पोटेशियम, फिर कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, फिर क्लोरीन ब्रोमीन। ये पूछ लेते हैं कौन कौन से थे, कभी कभी पेपर में याद कर लूँ। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, देखो जो सोडी था ना, वो सोडी जो है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो उसके अंदर बहुत मतलब पोटास दिखाया गया कि वो बहुत ताकतवर टाइप का है। पोटेशियम उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटास है। और लिथियम, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोड, अरे ये तो हलीना के से याद रहेगा ना, लीना के, लिथियम Na से सोडियम, के से हो जाएगा ये पोटेशियम। हाँ हलीना के रब से फिर आता है ना, लीना के। ठीक है, फिर ये कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम, तो कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम। ठीक है, और क्लोरीन ब्रोमीन, देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो ब्रो लोग क्लो और आयो, देखो आय ज़्यादा हो तो कोई ब्रो नहीं बोलता, अरे मतलब याद करने के लिए, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। ठीक है, कर लूँगी अगर आया पेपर में तो। ये इन्होंने अष्टक दिए थे अपने, ये न्यूलैंड आए थे अपने ना अष्टक लेकर के, ये हमने सुरताल छेड़ रहे थे, 56 एलिमेंट थे, थोरियम था लास्ट, पता नहीं क्यों पूछता रहता है, तो थोरियम बता देना। थोरियम जो थे सुर रागीर थे, उनका मुँह फोड़ दिया गया था थोरियम। अब पढ़ेंगे लोथर में, तो वो तो बता ही दिया था कि इधर नीचे वॉल्यूम होता है, ऊपर वेट होता है। ठीक है, वेट और वॉल्यूम, ये क्या यहाँ पे इधर वॉल्यूम उधर वेट लिखा है। हमने तो उल्टा लिख रखा है, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने उल्टा बताया था। नहीं यार, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम होता है। ठीक है, मेरा ही गलत लिखा होगा, मैं इसको चेंज कर लूँगी। ठीक है, ऊपर वेट होता है नीचे वॉल्यूम, देखो पहले वेट, ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम। ठीक है, W फिर V। ठीक है, UVW होता है, बट यहाँ पे उल्टा है, मतलब ऊपर जाएगा वेट, जो देखो नहीं देखो मेरी बात सुनो, देखो X H होता है, Y H होता है। ठीक है, तो X H पे कौन जाएगा, X Y। ठीक है, UVW X Y था, तो देखो V जो है वो X पे जाएगा, और जो W है W वो जाएगा Y पे, यानी कि वेट जो है वो Y H पे जाएगा, और जो
वॉल्यूम है वो x अच्छे पे जाएगा, ऐसे सिंपल, राइट, है ना सिंपल। मंडली ये बता ही दिया, इनके 63 थे, इनका फिगर भी बताया था कैसे बनेगा। मंडली पीरियोडिक टेबल ये देखो, ये ऐसी थी, यहाँ पे खाली था थोड़ा सा, ये देखो है खाली है थोड़ा सा, तो ये चीज़, ये क्वेश्चन भी रखा था इन्होंने ऐसा। हाँ, ये का एल्यूमिनियम याद है, बोरान याद है, सिलिकॉन याद है, अब मैग्नीज याद है, टेक्नीशियम, बस इसके अलावा मुझे नहीं आता। 1913 में दिया था, और एटॉमिक नंबर ये सब चीज़ें, एलिमेंट्स ये सब चीज़ें, हाँ ये बताया था, याद कर लो कपर वाला, तो याद कर लिया। ब्लॉक ये होते हैं सब, हाँ, एंथेनियम टीनियम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं इसको, और डी को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, एफ को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक, ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल, और डी को बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन। ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल जो है अल्कली, हाँ ये तो बता दिया था। नेक्टो तो देखो 15 नेक्टो है, 16 चालको है, हाँ, और 17 जो है हाई हेलो बंद कर दिया था मैंने, हीलियम, क्या हीलियम, हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलोजन है, और 18 पे तो अक्री है, और चालकोजन चलो 16 पे था, और उसके पहले नाइट्रो। टेक्नीशियन है 43, पहला आर्टिफिशियल मेट एलिमेंट था। मिडिल में 101 है, सीबॉर्जियम का 106 है, ये 155, ठीक है। हाँ हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप, हाँ सर ने बताया था, जब इधर आप लोग डायगोनल रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश करते हो, खैर सब स्कूल की बातें थी। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल तो बताया ही ना अभी, मेटालिक करेक्टर वाली चीज़, सब चीज़ें, ये देखो, ये देखो, हाँ ये चीज़ थोड़ा सा शायद मुझे कंफ्यूजिंग लग रही थी कि शायद कुछ गलत ये बोल दिया था, यहाँ पे कुछ बाद में करेक्शन करवाया था सर ने, कि ये मतलब कि हीलियम की खोज और ये बाकी जो क्रिकेसिन की खोज किसने की, तो ये चीज़ थोड़ा सा जो है देखनी पड़ेगी। ऑक्सीजन की तो पिछले ने की थी पता है, हाइड्रोजन की कैवेंडिस। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी मैंने बता ही दिया अभी इतनी देर तक, हाँ कि एक होती, इनकी दो होती, फिर यहाँ पे हेलोजन की एक होती है, हेलोजन की चालकोजन की 2, और वो निट्रोजन की 3। नेगेटिविटी और एफिनिटी मैंने बताया ना अभी, नेगेटिविटी वो प्लस किस्म के साथ ज़्यादातर होती है, और एफिनिटी एकदम वो बताया था, क्या बताया था मैंने, एक तो वो था क्लोरो करके, क्लोरीन था, और था क्लोरीन था सबसे ज़्यादा, हाँ, और सबसे कम था आखिरी कैसे, यस, या अट्रैक्ट शेयर्ड बहुत नेगेटिव है। फिर उसके बाद में आ जाएगा क्वांटम नंबर, और फिर ये MCQ है 2 ठोरे। फिर उसके बाद में नया टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, बट इसके बारे में एक मिनट, ये 2 MCQ हैं, ये क्वांटम नंबर है, बट उसके पहले हमने कुछ सर्च करना था, हाँ, अक्री गैसों की खोज किसने की, मैं सर्च कर लूँ इस चीज़ को। देखो रामसे और रेले का नाम था, बट ऐसा पार्टिकुलर नहीं दिख रखा है किसने किसकी खोज की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं, फिर हम बाद में फिर से इसको देखेंगे इस चीज़ को। ओके, क्वांटम नंबर पढ़ लेते हैं अभी। देखो प्रिंसिपल होता है, एलजीमुथल होता है, मैग्नेटिक होता है, स्पिन होता है। NLM याद कर रखा है, बस मुझे बाकी पता नहीं। NLMS, ठीक है। तो एन होता है जो 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 लिखा होता है ना आगे, बस वही होता है। जैसे कि 2S का 2 हो जाएगा, 2P का 2 हो जाएगा। और जैसे कि L जो होता है तो वो SPDF, इसका 0, P का 1, और D का 2, और F का 3। अब M जो होता है -L से +L के बराबर या बीच तक ऐसा होता है, +- 2। ये चीज़ मैंने बताई थी, और ये हमको पता है। उसके बाद हम आ जाएंगे स्टेट ऑफ मैटर पे, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, स्टेट ऑफ मैटर है, फिर उसके बाद में केमिकल वाला कुछ रिएक्शन वाला है। ये वाला फिगर था, ये बीच में जो थोड़ा सा भाग कटा है ना, एक वो ओके, हाँ। तो इन P ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटरेस्ट द ऑर्बिटल आउटमोस्ट P ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है।
द मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक, बिल्कुल सही है। अब पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। थोड़ा सा गहरी सांस लेना जरूरी होता है। हाँ चल, तो सिर में दर्द होने लगता है। हाँ, यहाँ से कंपोनेंट्स आने बताने लगे थे कि एयर कंपोनेंट दिखाता है मोहिनी वाला। ओके, तो अब हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड, ठीक है। पहले हम नोट्स अपने रिवाइज करेंगे, उसके बाद में इनका पीपीटी देखेंगे। देखो, फिफ्थ स्टेट जो मोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट को बोलते हैं, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी एंड कूल टू एब्सोल्यूट जीरो, तो ठीक है। लेकिन ये तब मतलब बता दिया था, लेकिन तब बना नहीं पाए थे। लेकिन हुआ क्या, फिर बाद में इरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन आए। इरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन, तो इन्होंने रूबीडियम को लेकर के बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद में वुल्फगैंग केल्केटन आए, उन्होंने सोडियम के एटम से लेकर के बनाया। कैसे याद रखेंगे ये सब चीज़ें। तो इरिक कॉर्नेल और वीमैन, रूबीडियम। देखो पता है, आज मेरे घर रूबी आई तो वो बोली कि कॉर्न खाने हैं मुझे, है ना। तो इरिक कॉर्नल और कार्ल वीमैन, ठीक है। वीमैन कॉर्न खाने हैं, वो मैन से बोली कि मेरे को कॉर्न खाने हैं। कार में आई कार्ल वीमैन। देखो, एक रूबीडियम थी, एक रूबी थी, एक लड़की थी रूबी। तो उसको जो कार्ल से जो उसका मैन लेने आया उसको, तो बोली कि मुझे कॉर्न खाने हैं। रास्ते में बोली, इमेजिन कर लो, कार आई और बोली कि नहीं मुझे कॉर्न खाने हैं, ठीक है। तो और फिर जो सोडियम के एटम को लेकर के कौन है, वुल्फ गैंग सोडी की अपनी गैंग, बस याद करने के लिए, सोडी की गैंग केल्केटन, ठीक है। गैंग वाला जो वुल्फ गैंग जी सोडियम के एटम से बनाया था। नोबेल दोनों को मिला था, मतलब तीनों को मिला था 2001 में, ठीक। अब ये लिख रखा है मैंने, सॉलिडिफिकेशन कंडेंसेशन सब्लिमेशन। देखो जब ठोस है ना सॉलिड, तो सॉलिड से जब लिक्विड में जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है ना, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसके लिए उसको बोलते हैं, देखो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो फ्यूज़न, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो फ्यूज़न होगा, और लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो उसका हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन, ठीक। फिर होता है लिक्विड से गैस, तो लिक्विड से गैस जा रहा है तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। और गैस से लिक्विड बनाना तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। एक मिनट गलत बोल दिया मैंने। देखो, लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड बना रहे हो आप, सॉलिड बनाओगे तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। लेकिन जो गैस से आप जब फिर से लिक्विड बना रहे हो तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और संघनन यार, गैस से लिक्विड बन रहा है संघनन। फिर जब गैस से अगर सीधा सॉलिड बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है तो सब्लिमेशन है, और सॉलिड सीधा गैस बन रहा है तो वो जो होता है नहीं, कपूर को तो सब्लिमेशन बोलते हैं। अच्छा, हाँ, कपूर को सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैस से सॉलिड बन रहा है तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। देखो, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड फ्यूज़न, ठीक है। और लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, राइट। फिर लिक्विड से गैस बन रहा है तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। और गैस से अगर वापस लिक्विड बन रहा है तो उसको बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन, राइट। फिर अगर गैस से बन रहा है सॉलिड, गैस से सॉलिड बन रहा है तो क्या हो रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है तो क्या हो रहा है पता नहीं, बट अगर सॉलिड से गैस बन रहा है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर गैस से सॉलिड बन रहा है तो बोलते हैं उसको डिपोजिशन, ठीक है, डिपॉजिट करना, ठीक है, डिपोजिशन। अच्छा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस जो होता है वो सोल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस, और सस्पेंशन को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, और हेट्रोजीनियस में 10 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, जो हेट्रो होता है ना, हेट्रो वही दिखाते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, स्टार्च का होता है, ठीक है। तो बस इतना ही, तो उसके अंदर मिक्सचर के पास हम आ जाएंगे, लेकिन मिक्सचर पढ़ने से पहले हम ये थोड़ा सा जो है इतना देख लेते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, मैं बताया था आपको। हाँ, ये 4th होती है प्लाज्मा, और ये 5th होती है बोस आइंस्टीन वाली। आइंस्टीन ने वो 1924-25 के टाइम पे, और ये कॉल नहीं, हाँ, ये इन्होंने बताया था इस पे रूबीडियम पे सोडियम के बनाया था वो गैंग। ये देखो, ये सारी चीज़ें मैंने भी सिखाई थी, याद कराई थी सारी। इज़ मैटर प्योर, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल हों, उनको सेपरेट कर ही ना सको। जैसे कि NaCl है तो आप इसमें Na और Cl को अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये प्योर है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है बताया, होमोजीनियस होता है सोल्यूशन, और सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। पार्टिकल साइज ही मैंने बता दिया, ये देखो। अच्छा, टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है, हेट्रो दिखाता है, बस उनके नीचे बैठा ना हो, हाँ, वो दिखाएगा टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, पार्टिकल साइज जिसका जो है, मतलब हेट्रो के अंदर ही आता है, कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रो के अंदर ही आता है। इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच होता है। मिल्क और स्टार्च।
सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सचर दो प्रकार के, सैचुरेटेड मिक्स, मास ऑफ सल्यूट बटे में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को गुणे 100, ठीक है। सल्यूट और सॉल्वेंट सैचुरेटेड मिक्स को। टिंचर ऑफ आयोडीन का होता है, आयोडीन के साथ में जो अल्कोहल मिला देते हैं उसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। एंटीसेप्टिक की तरह ये यूज़ होता है। अच्छा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिव फेज क्या होता है? देखो देखो सल्यूट और देखो एक चीज़ तो सल्यूट होता है सॉल्वेंट, तो सल्यूट कम लोगों को करते हैं ना, सल्यूट देखो सर्वेंट लोग ज़्यादा होते हैं, वो सल्यूट कम लोगों को करते हैं, मतलब कम लोग जो होते हैं उन्हें तो सल्यूट करते हैं, तो सल्यूट जो है वो घुल जाएगा और सॉल्वेंट जो है वो घोलेगा, ये चीज़ समझ गए। और डिस्पर्स्ड होता है फेज और डिस्पर्स मीडियम है। लिक्विड लिक्विड मिला करके जो है इमल्सन बनता है। ये देखो टिंडल इफेक्ट जो हेट्रो वाले ही दिखाते हैं। ब्राउनियन मोशन, हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1827 में, बट इसके पहले जरा सा नोट्स में जो चीज़ें कुछ लिखी हैं वो भी कर लेते हैं। देखो लिक्विड लिक्विड मिलके बनाएगा कौन? लिक्विड लिक्विड मिलके बनेगा इमल्सन। में नोट्स अच्छे बनाए वैसे। सैचुरेटेड मिक्स जो होता है, हाँ भाई अब और नहीं हो पाएगा, ये जो होते सैचुरेटेड हो गया है। टिंचर ऑफ आयोडीन के बताते हैं, एंटीसेप्टिक बता दिया, आयोडीन प्लस अल्कोहल। लिक्विड और लिक्विड बनेगा इमल्सियन, ठीक है। लिक्विड लिक्विड बनेगा इमल्सन, जैसे कि हेयर क्रीम है, मिल्क है, मक्खन है, तो ये सब लिक्विड लिक्विड होता है, इमल्सन होता है। एरोसल क्या होता है? सॉलिड, देखो गैस के साथ में सॉलिड मिला दो तो एरोसल, गैस के साथ में लिक्विड मिला दो तो एरोसल, ठीक। और उसमें आता है स्मोक, आता है डस्ट, आता है फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब चीज़ें जो है एरोसल के अंतर्गत ही आती हैं। हेट्रोजीनियस में पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है, शो करता है टिंडल इफेक्ट को बिल्कुल। ब्राउनियन मैंने मौसम बताया कि 1827 में रॉबर्ट ब्राउन। फिर टेक्निक्स होती हैं कुछ सेपरेट करने की, मिक्सचर को है ना, मिक्सचर है जैसे कि उसको कैसे सेपरेट किया जाए, तो वो टेक्निक्स होती हैं। देखो इवापोरेशन तब कर सकते हो जब जैसे कि एक उसमें मतलब कि एक कंटेंट मतलब कि कुछ मतलब सूखने वाला टाइप का है और दूसरा अलग। देखो इसमें लिखा है डाई फ्रॉम इंक, जैसे कि इंक है, हाँ तो वहाँ से डाई निकालनी, तो इवापोरेशन आप टेक्निक यूज़ करते हो। क्रोमेटोग्राफी होती है रंग वगैरह के लिए, और जैसे कि ब्लड में वो चेक करने के लिए ड्रग्स, तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक, क्रीम निकालनी है अगर मिल्क से तो उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? तो नेफ्लिन है, एंथ्रासाइन है, NH4Cl है, कम्फोर है, इनके लिए सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, दो चीज़ होती है इमिसिबल और इमिसिबल। तो देखो इमिसिबल में कुछ घुले, जैसे कि तेल पानी घुलता नहीं, तो वो उसको जो आप सेपरेट कर लेते हो सेपरेटिंग फ्यूनल से। बट मिसिबल में क्या घुल जाता है, तो क्या करोगे? तो उसकी दो तकनीक होती हैं, एक होता है डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब कि सुखा के निकाल सके, एसीटोन से वाटर निकालना, तो डिस्टिलेशन। और पार्शियल मतलब दोनों ही मतलब सूखने वाले, तो पार्शियली डिस्टिलेशन करा देते हैं, ठीक है, एयर कंपोनेंट्स का, ये चीज़। अच्छा, डेडे का क्या होता है? वो 12 होता है। डेडे का मतलब 12 होता है। ऑक्टेट रूल जो है ल्यूस और कौशल ने दिया था। कौशल तो तुम भी आगे भी मेरे तुम वही हो क्या? एक मिनट अरे कहाँ गए तुम अरे वो जो तुम बना रहे थे अभी ना, वो नोबेल वाले, अरे यार वो कॉर्नल्स और वो वीमेन था, वो कैल्कटेन था। कौशल, एक मिनट ये क्या है? लुइस और कौशल, ठीक है। ऑक्टेट रूल, याद हो गया ये तो। लुइस और कौशल जो है ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आगे बॉइलिंग पॉइंट के बाद, हाँ तो एल्काइन देखो एल्केन लगाया, तो एल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं, तो एल्काइन का सबसे ज़्यादा बॉइल पॉइंट होता है, दैट्स इट। अब कार्बन इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ से पहले देख लें। हाँ देखो इवापोरेशन होता है तो सेपरेट डाई फ्रॉम इंक, क्रोमेटोग्राफी तो सेपरेट है, ये देखो ड्रग और ये पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कॉन्फिडेंट मिल्क और ये वाला जगह नेफ्थलीन, ये सब चीज़ सब्लिमेशन हो जाती है। इनविजिबल और मिसिबल, तो मिसिबल में डिस्टेंस पर फ्रैक्शन शीटोन और ये वाटर, ये सब चीज़ हो गई। केमिकल फिजिकल चेंजेस कहते हैं, हाँ जैसे कि ये सब केमिकल चेंजेस हैं, मतलब वापस नहीं पा सकते, ये फिजिकल चेंजेस हैं। हाँ तो ये तो मैंने मत क्या था, एक मिनट बी सही है। बर्निंग ऑफ कैंडल जो होती है वो फिजिकल केमिकल दोनों होता है। देखो बर्न हो रही कैंडल तो वो तो केमिकल है, बट मेल्टिंग जो हो रही है वो फिजिकल है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे अब हम, पर पहले नोट से उसके बाद में बस, इसके बाद में केमिकल रिएक्शन फिर कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी PPT लग गई। तो पढ़ेंगे अब कार्बन और इट्स कंपोनेंट। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे, कार्बन बेचारा परेशान, हाय क्या करूँ, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करूँ। और ये मतलब इसका जो साइज होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, साइज भी इसका, और इसीलिए इतना जो है वर्साटिलिटी दिखाता है, ठीक है, वर्साटिलिटी इसीलिए दिखाता है। कैटिनेशन क्या होता है? थक जाती हूँ मैं बोलते बोलते। एक तो कैटिनेशन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ जो कार्बन, देखो मैं धीरे बोलूँगी, लॉन्ग चेन ऑफ जो कार्बन होती है उसको बोलते हैं कैटिनेशन। देखो जो यूरिया है उसको फ्रेडरिक होलर ने जो NH2C और NH2 उसको जो है सिंथेसिस किया था। C60 क्या है? बकमिंस्टर फुल्लियन है, ठीक है, बकमिंस्टर फुल्लियन। डायमंड की बात करते हैं, हाँ देखो डायमंड और ग्रेफाइट देखिए यार हो तो दोनों कार्बन के ही कंपोनेंट है ना, मतलब कार्बन के पर रूप, पर दोनों इतना अलग क्यों है? देखो जो कार्बन डायमंड होता है वो 4 से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर हो जाता है। लेकिन यार ग्रेफाइट 3 ही से बनाता है, तो इसके पास एक खाली रह जाता है। और सिपली नेचर होता है डायमंड, और हार्ड होता है ना,
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करें तो एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ सैचुरेटेड के अंदर होता है एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड के अंदर एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन की बात करें तो पैराफिन्स ब्लू फ्लेम के साथ जलता है वो, और अनसैचुरेटेड में जो एल्कीन और एल्काइन होता है। ठीक है, एल्कीन जो है वो येलो फ्लेम और एल्काइन जो है वो सूथी फ्लेम। बॉइलिंग पॉइंट में बता ही दिया था। बेयर का टेस्ट होता है एल्कलीन KMnO4 का यूज़ करते हैं टू टेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। CH12 डिहाइड है, COR कीटोन है, COO एस्टर है, COOH ओइक है, RNR है, एमाइन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हाँ कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने पढ़े थे। चलो यहीं से पढ़ते हैं, बाकी जाड़ा लग रहा है हल्का हल्का। जस्ट अ मिनट। अब सही है। तो वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन और कार्बोनेशन की बात करें अगर, तो देखो ये लॉन्ग चेन बनाता है कार्बन अपने। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑक्टेट रोल, हाँ ये दिया था ल्यूइस और कौशल ने। फिर बचेगा फ्रेडरिक और वूलर, ये यूरिया बनाते हैं। NH2 देखो एलो2 बनाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। 660 पर मिस्टर फुलियन डाइपंड हो गया और सल्फाइड।